अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ MTH 302 का असाइनमेंट नंबर 1, क्योंकि एज़ अ बिगिनर मैं जब ये असाइनमेंट बनाने बैठी हूँ, नंबर 1 असाइनमेंट जो मुझे मिला है वो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई इसको बनाने में, क्योंकि मैं पहले मोबाइल पे बना रही थी और मुझे मोबाइल के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्रिक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई। तो मैंने कहा चलो खुद थोड़ी-सी मेहनत करके एक इस पे वीडियो बना दूँ, ताकि जैसे आप लोग भी बिगिनर हैं मेरी तरह, तो आप लोगों की भी थोड़ी-सी हेल्प आउट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। मैं असाइनमेंट फ़ाइल खोल लेती हूँ कि हमें असाइनमेंट क्या मिला है। तो जी ये असाइनमेंट फ़ाइल है, मैं एक पेज पे कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये है हमारा असाइनमेंट फ़ाइल। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 1 MTH 302, स्प्रिंग का है, 2022, और इसके मार्क्स लिखे हुए हैं 15 हैं और ड्यू डेट है, यानी आपको 13th ऑफ जून से पहले इसको सबमिट करवा देना है। ठीक है जी। तो ये सब इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है नीचे, आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेके 12 तक आपको लेसन आने चाहिए अच्छे से। तो जी 1 से लेके 12 तक लेसन मैं आपको बताऊँ तो ये 1 से लेके 12 नहीं है, 1 से लेके 15 के लेसन से आया हुआ असाइनमेंट है। यानी इसमें जो है 15 तक के लेसन जिस बंदे ने लिए हुए होंगे वो आराम से ये अटेम्प्ट कर सकता है। तो क्योंकि जो है फर्स्ट वाला जो सवाल है वो लेक्चर नंबर 9 से आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आया है लेसन 15 से, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जो है लेक्चर नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आया लेक्चर नंबर 10 से, जो कि है हमारे पास एनयूटी वाला। जी ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ, और मैं एक दफ़ा आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बोला है बैकग्राउंड कलर्स आप जो है डिफरेंट नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा है आपने टाइम पे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, वरना आपका असाइनमेंट काउंटेबल नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैथ्स की इक्वेशन वगैरह आपने इसमें लाजमी यूज़ करनी है, और अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी हुई तो आप HTML वगैरह के से ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। तो जी अब हम चलते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रही हूँ आप लोगों के सामने। अ डिपॉजिट ऑफ RS 6000 इन अ बैंक अकाउंट अर्न इंटरेस्ट 5%। तो जी आपको बताया गया है एक डिपॉजिट है जो कि 6000 का है, पर मंथ के हिसाब से होता है, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है 5% का। तो जी आपसे पूछ रहे हैं 4 साल बाद उस पे क्या इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, यानी क्या इंटरेस्ट मिल रहा होगा आपको, क्या हो रहा होगा। तो जी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। और जी तो जी मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से बना के रखा हुआ है। ये मेरा असाइनमेंट है जो कि मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको ज़ूम करके। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है वो अपने पास कॉपी करा, और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन नीचे जो है मैंने रेडी किया। सबसे पहले जी मैंने डेटा की हेडिंग लगा के जो सवाल में जो चीज़ मुझे गिवन थी वो मैंने अपने डेटा में लिख ली। यानी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप गिवन की हेडिंग लगा लीजिए और अंदर थोड़ा सा मटीरियल अपना चेंज कर लीजिए। तो जी इसको ज़ूम इन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें जो है हमें दिया हुआ है अ, सबसे पहले आर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो मैं आपको बता देती हूँ 5% इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है। तो जी हमेशा परसेंट को हम जो है नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जी हमने डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 0.05 आएगा। उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर जो है हमारे पास 12 होता है, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है। फिर हमें एन दिया हुआ है नंबर ऑफ़ पीरियड मंथली। ठीक है जी, उससे भी हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 को। तो जी आ गया हमारे पास 48, और फिर हम अमाउंट जो दी हुई है वो। उसके बाद सिंपल हमने फार्मूला लिखा नीचे। एस को हम कंपाउंड इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद उसके बाहर वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जी हमारे पास सिंपली हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से आंसर लिख लिया, यानी अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स इन अ बैंक में अकाउंट जो अमाउंट होगी वो इतनी बन जाएगी। ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन था कि 55 इंचेस सेगमेंट हमें दी हुई है। ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 2 रेशो में, 4 रेशो में, 5 रेशो में। सबसे लार्जेस्ट पार्ट किस रेशो के पास गया है, तो आपसे वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने डेटा बना लिया। डेटा हमने किस तरह बनाया, टोटल लेंथ हमें सेगमेंट की दी हुई थी 55 इंचेस, और उसके बाद उसका रेशो जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। टोटल रेशो किया हमने सबका 2 + 4 + 5 का हमने रेशियो किया, तो हमारे पास आ गया 11। तो जी सिंपली मैंने फार्मूला लगाया, रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल इंचेस। ठीक है जी। यानी हम एक-एक करके सारे रेशियो डालते जाएँगे और फिर उसके आगे टोटल इंचेस रखेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो के साथ सबसे ज़्यादा जो आंसर आया वो 25 इंचेस सबसे बड़ी आई, तो यानी थर्ड रेशियो के पास सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट है वो थर्ड रेशियो के पास जाएगा, यानी 5 के पास जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, जो करना सब
आपको मुश्किल हो रहा था, तो मैं इसको समझा देती हूँ। एक आदमी है जो हर महीने के स्टार्ट में 1000 रुपीज़ पे करता है अपने, जो कि हैं उसके रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। अभी उसकी एज है 43 और 22 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 65, ठीक है जी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि उस टाइम उसके पास कितनी अमाउंट सेव हो जाएगी। तो जी मैंने यहाँ पे डेटा बना लिया है। सी जो है पेमेंट पर मेथड पर पीरियड जो हमें दिया हुआ है 1000 रुपीज़ है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 8.5 है, उसको हमने डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास 0.085 आ गया। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेमेंट जो है वो 22 है और फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये है इसका फार्मूला, एफ इज़ इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय, ये सारी इसकी वैल्यू है जो इसका फार्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। न्यू पेज मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। तो जी सबसे पहले जो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कर लूँगी, टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना, आप लोग भी टाइम्स न्यू रोमन में लेकिन 12 फ़ॉन्ट का साइज़ रख के सिलेक्ट कर अपना जो है असाइनमेंट बनाना है। मैं 28 इस वक्त इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे, नज़र आए कि मैं क्या स्क्रीन पे काम कर रही हूँ। तो जी ये देख लीजिए, एफ इज़ इक्वल्स टू मैंने लिख लिया फ्यूचर वैल्यू। सी फार्मूला बना रही हूँ मैं, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो फार्मूला मैं बना रही हूँ। सी इज़ इक्वल्स सी के बाद हम जो है ऊपर इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे आपको ये सिंबल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सिंबल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं जाके जो है मल्टीप्लाई का जो साइन है वो सिलेक्ट कर लूँगी। मल्टीप्लाई का साइन सेलेक्ट करने के बाद मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी इक्वेशंस में। इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस मेरे सामने खुल गया। इसमें हम जाके सबसे पहला काम करेंगे, ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैं जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे अंदर फ्रिक्शन डालनी है तो इसलिए मुझे ब्रैकेट चाहिए होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अंदर वाले जो हमारा बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके उसमें फ्रिक्शन डालूँगी। तो मैं यहाँ से फ्रिक्शन का साइन सेलेक्ट करूँगी, तो ये आ गया फ्रिक्शन। अब मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर वाली वैल्यू में मैं अपने जो है फार्मूला है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हमारे पास फार्मूले में है 1 प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी राउंड ब्रैकेट लगाकर 1 प्लस, उसके बाद 1 प्लस के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ 1 प्लस। अब मैं ऊपर जाऊँगी, सबस्क्रिप्ट लूँगी। सबस्क्रिप्ट का मतलब है यानी मुझे एक्सपोनेंट चाहिए, तो मैं एक्सपोनेंट की वैल्यू में सबस्क्रिप्ट यहाँ पे ये रहा हमारे पास, यहाँ से मैंने सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया और जी ये वाला सबस्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा आयोटा। मैं सिंपल आई भी लिखूँगी तो मेरे पास आयोटा ही आएगा, ठीक है जी। आप सिंपल आई लिख के देखें, आपके पास आयोटा आ जाएगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को मैं बंद कर दूँगी और यहाँ पे जो है एन आ जाएगा हमारा फार्मूला, क्योंकि एन है। अब हम आगे जो है यहाँ पे हमारे पास है -1, ठीक है जी, ये आप देख लीजिए -1 है। अब हम जो है मेरा फार्मूला बन गया ये। अब मैं नीचे जो है हमारा न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। अब मैं डिनोमिनेटर में जाती हूँ, डिनोमिनेटर में हमारे पास है आयोटा, तो मैंने आयोटा लिख दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बार-बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कॉपी और फिर पेस्ट करके इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते जाएँगे और उसको सॉल्व करते जाएँगे, हमें बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया है। अब मैं सिर्फ़ इसको जाके बस यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी से आप कॉपी करें और कंट्रोल वी पे जाके आप नीचे नेक्स्ट एंटर करके नीचे जो है कंट्रोल वी करके आप जो है इसको पेस्ट कर दें। तो जी यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी दबा के इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ डालूँगी। आयोटा की वैल्यू मैंने अभी आपको सवाल में लिखा है 0.085 है, तो मैंने वो लिख दी। नीचे भी आयोटा है तो 0.085 की वैल्यू आ गई नीचे। यहाँ पे मैंने 0.085 आपके सामने लिख दिया है और अब मैं ऊपर एंड में 22 आ जाएगा हमारे पास, 22 लिखूँगी। और हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूरा रेडी हो गया अंदर का फार्मूला। अब हम बाहर की साइड पे अगर देखते हैं तो हमें सी गिवन है, सी की वैल्यू हमने निकाली 1000 रुपीज़, जो मैंने आपको भी सवाल में दिखाई थी कि 1000 रुपीज़ हम पर मंथ पे कर रहे हैं। तो 1000 रुपीज़ जो है हम 1000 जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए 1000 रुपीज़ मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोबारा इसको नहीं लिखूँगी, सिंपली वही कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला करूँगी। मैं कॉपी पेस्ट मैंने किया, इसको कॉपी और नीचे एंटर दबा के नीचे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है जी। और डायरेक्ट सॉल्व करती जाऊँगी। तो जी सबसे पहले मैं इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। राउंड ब्रैकेट में 1 प्लस 0.085 है हमारे पास वैल्यू, तो 1 पर अगर मैं इसके अंदर प्लस करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये आप देख लीजिए 1 को जब मैंने इसको प्लस किया तो 1.085 हमारे पास वैल्यू आ गई, 1.085 हमारे पास आ गया। तो जी है मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1 प्लस 0.085
तो हमारे पास आ गया 1.085। अब आप ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सिर्फ प्लस हटा देंगे और 0 पॉइंट हटा देंगे, तो जी हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे को। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने इरेज़ कर देती हूँ। सिंपली प्लस इरेज़ किया मैंने और 0 पॉइंट इरेज़ कर दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया 1.085 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो 1.085 है उसके ऊपर है 22, यानी 1.85 को अगर हम 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 से नहीं, 1.085 को 22 बार लिखेंगे और आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी पावर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे साइड पे इसको सॉल्व भी करके दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 1.085 हमने लिखा और हमने एक्सपोनेंट लगाया यहाँ पे। एक्सपोनेंट लगाने के बाद मैंने एक्सपोनेंट के साथ एक्सपोनेंट का साइन लगा के 22 लिख दिया है। तो हमारे पास आ गया 6.018 आंसर आ गया। ये देख लीजिए आप लोग, 6.018। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6.018। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करूँगी। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, कॉपी पेस्ट करके सिर्फ एडिटिंग कर रही हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने भी सिंपली स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क से आप थक जाएंगे, इससे बेहतर है आप स्मार्टली वर्क करें। तो जी मैं अब इसको क्या करूँगी, कॉपी करूँगी और 6.018 को अब मैं माइनस करूँगी 1 से। तो जब मैंने 6.018 को माइनस किया 1 से, तो 5.018 मेरे पास आंसर आ गया। और मैंने ऊपर लिख दिया 5.018 और नीचे वही आ गया 0.085। अब मैं करूँगी 5.018 को डिवाइड 0.085 से। 5.018 डिवाइड बाय 0.085, तो हमारे पास आ गया 59.035। आपके सामने है ये वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 59.035। मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगी। अब मैं वही सेम सिर्फ कॉपी करके यहाँ से वैल्यू हटा के इसको चेंज कर दिया, 59.035 आ गया हमारे पास। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1000 से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 1000 मल्टीप्लाई 59.035। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे हमारे पास 59,035। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास ये आंसर आया। तो अब आपने अपनी कैलकुलेशन भी एक दफ़ा करनी है, उसके बाद आपने ये असाइनमेंट बनाना है। ज़रूरी नहीं है आप इसी असाइनमेंट पे बेस करें, थोड़ी सी चेंजिंग करके आपने करना है। और मैंने आंसर को इस तरह से लिखा है, अपनी वैल्यू लिख के, विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पर्सन एट द एज ऑफ 65। ठीक है जी, इस तरह से मैंने आंसर अच्छे से बना के लिख दिया है एट दी एंड में। और आपने जो है अपना असाइनमेंट इस तरह से बनाना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिएगा। अगर आपके लिए ये असाइनमेंट हेल्पफुल रहा होगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। अच्छा जी, मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।